Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. रूस और यूक्रेन में 2 साल से ज्यादा समय से जंग जारी है। जंग अब एक नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इस जंग में अभी तक यूक्रेन उन हथियारों से लड़ रहा है जो नाटो देश और अमेरिका उसे दे रहे हैं, लेकिन इन देशों ने अभी तक सीमित क्षमता वाले हथियार ही यूक्रेन को दिए हैं। यूक्रेन काफी समय से इनसे लंबी दूरी वाली मिसाइलों से रूस के अंदर हमला करने की मांग कर रहा है, जिसकी अनुमति उसे अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन की ये मांग जल्द ही पूरी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जंग और ज्यादा खतरनाक होगी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को जल्द ही रूस के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल के इस्तेमाल की अनुमति मिलने वाली है। अमेरिका और ब्रिटेन रूस के अंदर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए स्टॉर्म शैडो स्काल्प मिसाइलों के इस्तेमाल पर लगे बैन को हटाने जा रहे हैं। यूक्रेन के पास पहले से ही इन हथियारों की आपूर्ति है, लेकिन उसे अपनी सीमाओं के अंदर ही लक्ष्यों पर इन्हें दागने की अनुमति है। यूक्रेन कई हफ्तों से इस बैन को हटाने की गुहार लगा रहा है ताकि वह रूस के अंदर लक्ष्यों पर निशाना साध सके। आखिर क्या है ये स्टॉर्म शैडो मिसाइलें और इनसे युद्ध में क्या फर्क पड़ सकता है, आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टॉर्म शैडो मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। इसे हवाई जहाज से छोड़ा जाता है और यह तेज गति से निशाने पर पहुंचती है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड होता है जो बंकरों और गोला बारूदों के भंडारों को भेदने में सक्षम है। यूक्रेन ने पहले ही इस मिसाइल का इस्तेमाल कर क्रीमिया के सिवास्तोपोल में रूस के ब्लैक सी फ्लीट मुख्यालय पर हमला किया था, जिससे रूस की नौसेना के लिए यह क्षेत्र असुरक्षित हो गया। यूक्रेन पिछले कुछ हफ्तों से इस बात की मांग कर रहा है कि उसे रूस के अंदर स्थित सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति दी जाए। यूक्रेन का कहना है कि रूस उसकी सीमा के अंदर से लगातार हमले कर रहा है और अगर उसे स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के भीतर हमले करने की अनुमति दी जाए तो वह रूस की हमलावर क्षमता को कमजोर कर सकेगा। अब तक अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन की इस मांग को लेकर सावधानी बरती है। उनकी चिंता ये है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर हमले करता है तो इससे संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात पर आक्रामक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे युद्ध यूरोप के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है। विशेष रूप से नाटो के सदस्य देश जैसे पोलैंड रूस के हमलों का निशाना बन सकता है, जो कि वैश्विक युद्ध का रूप लेगा। हालांकि अगर यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो का रूस के अंदर इस्तेमाल करने की अनुमति मिलती है तो यह रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे जंग की दिशा पूरी तरह से बदलने की संभावनाएं कम है। रूस ने पहले ही अपनी वायुसेना और सैन्य ठिकानों को यूक्रेन की सीमा से दूर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है ताकि वह इस मिसाइल की सीमा से बाहर रहे। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह मिसाइल यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण बढ़त दिला सकती है, लेकिन यह जंग के अंत का समाधान नहीं है। खैर, इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।